हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को राधे राधे। आज हम उपन्यास, कहानी, नाटक, अन्य गतिविधियाँ, निबंध आदि सारे टॉपिकों को मिलाकर आज एक मैराथन लेते हैं। पहला टॉपिक है उपन्यास। इसका पहला क्वेश्चन, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यास का सही अनुक्रम है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? परीक्षागुरु गोदान शेखर एक जीवनी तमस, गोदान शेखर एक जीवनी परीक्षागुरु तमस, परीक्षागुरु तमस गोदान शेखर एक जीवनी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, परीक्षागुरु 1882, श्रीनिवास दास 36, प्रेमचंद, शेखर एक जीवनी 1941, अज्ञे, तमस 1973, भीष्म शाहनी। क्वेश्चन नंबर 2, भीष्म शाहनी कृत तमस उपन्यास का कथन किस मुख्य विषय पर केंद्रित है? विभाजन की त्रासदी, समाज की विषमता, स्त्री विमर्श, सांप्रदायिक। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक विद्वेष। भीष्म शाहनी तमस उपन्यास 1947, इसके मार्च-अप्रैल में भीष्म संप्रदाय दंगे में 5 दिन की कहानी को आधार बनाया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित उपन्यासों के संबंध पात्र के साथ सम्मिलित कीजिए। निबंध का नाम है, उसके सूची 2 में उपन्यास के पात्र हैं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, तमस, रिचर्ड, राग दरबारी, रंगनाथ, महाभोज, शुक्ल बाबू, झूठा सच, तारा। उपन्यास, उनके प्रकाशनस, उनके उपन्यासकार और पात्र सबको मिलाकर पढ़ते हैं। ये जितनी भी स्लाइड है सारी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनसे हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तमस 1973, भीष्म शाहनी, इसके पात्र है रिचर्ड मुरादाली, वनप्रासजी। राग दरबारी 1968, शीला सूर, इसके जो पात्र हैं रंगनाथ, वैजी, प्रिंसिपल, साहब। महाभोज 1979, मन्नू भंडारी, शुक्ल बाबू, दादा साहब, वी शेर सर इत्यादि। झूठा सच, इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग है 1958, दूसरा भाग 1960। यशपाल द्वारा लिखी गई है। इसके राइटर है, इसके पात्र है तारा, कनक, उर्मिला, जयदेवपुरी, प्राणनाथ इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 3, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 1, महाभोज, ऑप्शन नंबर 2, अंधेरे बंद कमरे में, ऑप्शन नंबर 3, आपका बंटी, ऑप्शन नंबर 4, शेखर एक जीवनी। तलाकशुदा माता पिता की संतान में मानसिकता आधारित उपन्यास कौन सा है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, आपका बंटी। तलाकशुदा माता पिता की संतान पर मानसिकता पर आधारित आपका बंटी 1971, मन्नू भंडारी द्वारा लिखित है। राजनीतिक रूप से जुड़े अपराधों का यथार्थ चित्रण, महाभोज 1979, मन्नू भंडारी। दाम्पत्य जीवन की विसंगतियों का चित्रण, अंधेरे बंद कमरे में 1961, मोहन राकेश। टूटी ही नैतिकता, रूढ़े के बीच नैतिकता के मूल स्रोतों की खोज, शेखर एक जीवनी 1941, अज्ञे द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से दलित समाज पर आधारित उपन्यास है।
इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। दधि धन ने अपना यथार्थ प्रस्तावना। दधि धन अपना 1992। दलित जीवन, इसके उपन्यासकार है जगदीश चंद्र। यथार्थ प्रस्ताव 1982, इसकी विषय है दलित जीवन, गिरिराज किशोर। ऑप्शन नंबर 3 ठिकरे की मांगनी 1898, 80, 1989, 1989 नागरी जीवन, नारिश शर्मा। कट गुलाब 1999 नारी जीवन, मृदुल गर्ग। क्वेश्चन नंबर 6, सरसुखलाल नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास से उल्लिखित है? देवरानी जेठानी की कहानी, वामा, शिक्षक, भाग्यवती, निसहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 देवरानी जेठानी की कहानी। इसके लेखक है पंडित गौरीदत्त। इसका प्रकाशन वर्ष है 1870। इस उपन्यास में जो इनके राइटर पात्र है सरसुखलाल नामक अग्रवाल बनिया, मुंशी टिकट नारायण तथा हर्ष सहाय कालीब नामक शहर में एक अमीर सरसुख की बेटी पार्वती और छोटी बेटी सुखदेई है। बड़े बेटे दौलत राम, छोटे बेटे का नाम छोटे लाल को लाल के करीब पुकारते हैं, छोटा पड़ गया। इस सब की कथा वर्णित है। पढ़ते हैं हम कहानियों को। हमारा अगला टॉपिक है कहानी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी का सही अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर परिंदे, ईदगाह, आकाशदीप, उसने कहा था। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 उसने कहा था, आकाशदीप, ईदगाह, परिंदे। उसने कहा था इसका प्रकाशन वर्ष 1915। कहानीकार चंद्र शर्मा गुलेरी। आकाशदीप 1929, इसके कहानीकार जयशंकर प्रसाद। ईदगाह 1933 प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। परिंदे 1990 निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया कहानी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कहानी में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 वापसी। ऊषम प्रेमवदा की कहानी वापसी नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। अवकाश ग्रहण करने के बाद गजाधर बाबू अपने ही घर की फालतू या पराये हो जाने पर बोध और उससे उत्पन्न पीड़ा को मार्मिक अभिव्यक्त एक कहानी यही। भाषा को ठीक करने से पहले मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत समाज चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र से है? पात्र और संवाद निर्णायक। भाषा को ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। वारुच अत्याचार की चिंगारी साम्राज्य का हरा भरा कानन दग कर देता है। चंद्रगुप्त
संसार भर की नीति, शिक्षा, अर्थ मैंने यही समझी है कि आज आत्मसम्मान के लिए मन मिटना ही दिव्य जीवन है। नायक विलक्षण बुद्धि का ब्राह्मण है। इसकी परख प्रतिभा, कूटनीति, साथ रात दिन जैसे खिलवाड़ किया करता है। मैंने भावना में एक वर्ण किया है। मेरे लिए वे संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अंशवार है। यह संवाद किस बात के प्रति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मल्लिका का अंबिका के प्रति। मल्लिका का अंबिका के प्रति। यह संवाद मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन से लिया गया है। इस नाटक के प्रथम अंक में मल्लिका अंबिका से कहती है, मैं जानती हूँ माँ अपवाद होती है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए संबंध और संबंध से बड़ा, वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अंशवार है। अंधेरी नगरी नाटक में अंतिम दृश्य है रण्य, बाजार, जंगल, शमशान। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, शमशान। दृश्य है, इसका स्थान है ब्रह्म प्रांत, दूसरा बाजार, तीसरा जंगल, चौथा राजसभा, पांचवा अरण्य, छठा शमशान। क्वेश्चन नंबर 13, अंधायुग में निम्नलिखित संवाद और उनके पात्रों को साहित्य का सम्मेलन कीजिए। सूची 1, सूची 2 का मिलान कीजिए। मेरे वध मेरे लिए नहीं रही नीति वह है जो मेरे लिए मनोग्रंथि है। आज इस राज्य की बेला में सिद्ध हुआ झूठा की साथ अनिवार्य भविष्य की। ऑप्शन नंबर सी, अंतिम परिणति में दो जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। गूंगे के सिवा आज कौन सा बोलेगा मेरी जय। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, वध मेरे लिए नहीं रही नीति वह है जो मेरे लिए मनोग्रंथि है। यह अश्वत्थामा ने बोला था। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध और झूठ सारी अनिवार्य भविष्य की। ऑप्शन नंबर 1, वृद्धाचक। अंतिम परिणति में दो जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो असत्य का हो। ऑप्शन नंबर 2, यूसुफ। गूंगे के सिवा आज कौन सा बोलेगा मेरी जय। ऑप्शन नंबर 3, धृतराष्ट्र। वध मेरे लिए नहीं नीति है वह मेरे लिए मनोग्रंथि। अश्वत्थामा। आज पराजय की बेला सिद्ध हुई झूठा सारे अनिवार्य भविष्य। वृद्धाचक। अंतिम परिणति में दो जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का असत्य का। यूसुफ। गूंगे के सिवाय कौन बोलेगा मेरी जय। धृतराष्ट्र। याद वृत्तांत है 1953 अज्ञे द्वारा लिखी गई है। आखिरी चट्टान तक याद वृत्तांत 1953 मोहन राकेश। याद हो कि न याद हो संस्मरण है 1992 काशीनाथ सिंह। जिनकी याद हमेशा रहेगी स्मरण।
किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे लोकनायक तुलसीदास थे? ऑप्शन नंबर 2 जॉर्ज गिरिसन। तुलसीदास के संबंध में यह कथन, बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे लोकनायक तुलसीदास थे, जॉर्ज गिरिसन के थे। तुलसी का सार काव्य समन्वय और विराट चेष्टा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठापित किया, ऊंचा और किसी को प्राप्त नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, मिश्र वाक्य। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, सभी को राधे राधे।